हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब लोग अच्छे हो गए। हमारे विषय हिंदी के साथ हम मिले हैं और हमारी कक्षा आठ कक्षा आठ का विषय हिंदी, इसके अंदर आज हम मिले हैं और उसका इकाई नंबर 1 और ताश नंबर भी 1 है आज, जिसका नाम है, एक कविता है, तेरी है जमी। कौन सी कविता है? तेरी है जमी। ये एक प्रार्थना गीत है दोस्तों। तो आज हम इसी प्रार्थना गीत के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने जो प्रस्तुत कविता है वो ईश्वर को याद करना। ईश्वर को हम जब मुसीबत में फंस जाते हैं तब याद करते हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता तब हम ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन यही ईश्वर को हम कब, हम किस प्रकार से याद करते हैं, इसके बारे में हमें आज जानना है। तो पहले हम प्रार्थना क्या है इसके बारे में आज जान ले। तो आइए बच्चों, जाने कि प्रार्थना यानी कि क्या। प्रार्थना यानी कि स्तुति। प्रार्थना को दूसरे शब्दों में हम कहेंगे साधना। आगे प्रार्थना के लिए अगला शब्द देखिए तो उसको हम कहेंगे उपासना। क्या कहते हैं? उपासना। तो बच्चों, यह है प्रार्थना के अलग अलग उसके समान अर्थ वाले शब्द, जिसे हम समानार्थी शब्द के रूप में जानते हैं। तो यहां प्रार्थना यानी कि ईश्वर को की गई स्तुति, ईश्वर को की गई एक साधना और ईश्वर को की गई एक उपासना है। तो ये प्रार्थना के रूप में हम हर रोज सवेरे प्रार्थना करते हैं। आप तो वैसे भी विद्यार्थी हो, तो आप जब पढ़ने की शुरुआत करते हो तो उसी में ही आप ईश्वर को पहले याद करते हो प्रार्थना के रूप में कि हे मालिक, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे दाता, आज जो मेरा दिन है वो बढ़िया अच्छा जाए। आज के इस अभ्यास के अंदर मैं अच्छी तरह से पढ़ूं। इसके अंदर जो जो कुछ भी हमारे शिक्षक, मेरे गुरुजी समझाए उसे मैं अच्छी तरह से प्राप्त करूं। इसलिए हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। इसी तरह व्यवहार में यानी कि दुनिया वाले के अंदर लोग जो है वो हर एक प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के तरीके भी अलग है बच्चों। जैसे कि हिंदू धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है, सिख धर्म में अलग है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो ईश्वर को याद करना है उसके नाम भी अनेक है। कोई उसको अल्लाह के नाम से जानता है, कोई उसको ईश्वर के नाम से जानता है, कोई उसको मालिक के नाम से जानता है, कोई उसको दाता के नाम से जानता है। तो इसी प्रकार जो ईश्वर है उसके नाम से अलग अलग है, लेकिन उनका स्वरूप एक ही है। इसीलिए हमारे साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है। यानी कि हम सब जो यहाँ लोग हैं, रहते हैं, उन सबका मालिक एक है। उन सृष्टि को चलाने वाला, इसका सृजनहार करने वाला, यानी कि इसको बनाने वाला। आपने कक्षा 7 में एक कविता पढ़ी है, तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। ये कविता आपने बखूबी पढ़ी होगी कक्षा 7 के अंदर। तो उसमें क्या है? उसमें भी एक ईश्वर है, वो भी एक प्रार्थना है कि हे ईश्वर, तूने इस सृष्टि का सर्जन किया, तूने इस सृष्टि को बनाया है और तू उसे बचाने वाला भी है। तो हे ईश्वर, हम तुम्हें याद करते हैं, प्रार्थना के रूप में याद करते हैं, स्तुति के रूप में याद करते हैं,
साधना के रूप में याद करते हैं, उपासना के रूप में याद करते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे मन को शांति दिलाता है, एक भरोसा दिलाता है, एक विश्वास दिलाता है मित्रों। तो यही प्रार्थना है। प्रार्थना के भले ही इसके प्रार्थना करने के तरीके अलग अलग हो, इसकी पद्धतियां अलग अलग हो, उसको मनाने का ढंग अलग अलग हो, लेकिन हम प्रार्थना कब, कैसे और क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। कि लोग इसी ईश्वर को, लोग ईश्वर यानी कि कोई प्रभु कहता है, कोई दाता कहता है, कोई मालिक कहता है, हाँ, कोई अल्लाह कहता है। तो इसी प्रभु को, इसी मालिक को जो अलग अलग नामों से जाने जाता है, यही मालिक को हम कैसे, लोग ईश्वर को कैसे, कब और क्यों याद करता है। तो जो हमारे यहां कविता है तेरी है जमी, इसमें यही बताया गया है कि लोग ईश्वर को कैसे याद करते हैं, उसको रोज सुबह याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो मुसीबत में फंस जाता है, इसीलिए याद करता है। और कब? जब उसके पास संकट भरा समय आता है, जब उसको कोई उपाय नहीं सूझता है, उसी वक्त ये इंसान, ये व्यक्ति उस ईश्वर को याद करता है। इसीलिए कबीर जी ने बखूबी किया है, इसीलिए कबीर जी ने बखूबी कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कर न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, उसे दुख का है को है। उसकी पंक्ति है, हाँ, सुख दुख में सुमिरन सब करे। कबीर जी की एक पंक्ति में यहां लिखता हूं, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, 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 उसे दुख काहे को होय। उसे दुख काहे को होय, यानी कि दुख में सुमिरन सब लोग याद करते हैं, दुख में ईश्वर को। मैंने कहा ना, कैसे, कब, क्यों। हाँ, हम सुख में नहीं याद करते, दुख में, मुसीबत आन पड़ने पर, कोई उपचार न दिखने पर हम इसे याद करते हैं। यानी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब हमारे पास सुख आ जाता है, हमारे पास रुपये आ जाते हैं, हमारे पास असबाब आ जाता है, हमारे पास धन आ जाता है, हमारे पास भोग विलास के साधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो ईश्वर के प्रताप से ही हमने हासिल किए हुए, तो भी हम ईश्वर को सुख में नहीं याद करते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि वही भोग विलास जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसे हम अपनाने में, उसका उपभोग करने में ही हमारा पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं याद करते हैं। उसी वक्त अगर हमने ईश्वर को याद किया होता, तो उसके
सामने सुख में अगर हमने उसको याद किया होता, जब हमारे पास अच्छा था, हमारे पास जब सब था, मालिक ने सब दिया था, बंगला, गाड़ी, पैसा, ऐशो आराम सब दिया था, उस समय हमें ईश्वर को याद किया होता तो दुख हमारे निकट ना आता। ये कहना चाहता है, ये कबीर जी यही कहना चाहते हैं कि तूने अगर सुख के समय ईश्वर को याद किया होता तो तेरे पास कभी दुख नहीं आता। तो यही जो कब, क्यों और कैसे ईश्वर को याद करते, ये यहां से हमें पता चलता है। इसी तरह जब हम संकट में फंस जाते हैं, जब कोई मुश्किल के अंदर होते हैं और उससे बाहर निकलने का, यानी कि उसके छुटकारा पाने का और कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई देता है, तब हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, उसमें से एक ऐसा इंसान जो अलग बनाया, बुद्धि दी, वाचा दी, शक्ति दी, लेकिन उसी शक्ति का वो कभी कभी दुरुपयोग कर देता है। उसी विचारों से वो कभी कभी अपने दुर्गुणों को बाहर निकालता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है। तो उसी नुकसान पहुंचाने वाले को हम दुष्ट कहते हैं और उसी का सर्वनाश करने के लिए हम ईश्वर को याद करते हैं। और जब हम मुसीबत में होते हैं तब, तो ये जो हमारे यहाँ जो ईश्वर को याद करने की बात है, वही इस कविता के अंदर लिखा गया है, तेरी है जमीन। जो ये गीत जो है वो एक फिल्म से लिया गया है। हमारा जो ये गीत है वो एक फिल्म से लिया गया है जिसका नाम है द बर्निंग ट्रेन। ईस्वी सन 1980 में यह फिल्म बनाई गई थी। इसका मतलब है आग से लिपटी हुई ट्रेन, वो अपने पटरियों पर चलती है, आग ट्रेन में लग चुकी है, बचने का कोई उपाय नहीं है। कई सारे उपाय किए बचने के, लेकिन कोई काम नहीं आया। सिर्फ एक ही उपाय काम आता है, ईश्वर को याद करना, ईश्वर को सुमिरन करना, क्योंकि दुख है, हमारे सामने संकट है। इसलिए ये द बर्निंग ट्रेन से ली गई एक प्रार्थना गीत है जिसका नाम है तेरी है जमीन। ऐसे ही एक और भी प्रार्थना है जो मालिक को हम याद करते हैं, उसको हम सुमिरन करते हैं। ऐसे ही हमारी ये जो प्रार्थना गीत है वो आपको पाठ्य पुस्तक में दी गई है, वो एक फिल्म यानी कि द बर्निंग ट्रेन में से ली गई है। और यहां बताया गया है कि जब जलते हुए, ये सुलगते हुए अंधारे हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा रहे, हमें कोई बचने का उपाय नहीं है। हे मालिक, तू हमें बचाना, क्योंकि तेरी ही मर्जी से हमें ये सब मिला है। ऐसा ही एक गीत मैं तुम्हें यहां सुनाने वाला हूं। तो ये एक फिल्म का ही गीत है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले हम ये गीत सुन ले। गीत के शब्द है, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो आइए सुनते हैं वो गीत। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से बचे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कलम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर
कुछ न आता नजर, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को पूनम कर दे। है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी। मैं बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी। पर जो तू है खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने जो हमको जन्म, दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों का हो सामना, तू ही है तू, तब तू ही है हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ चुके प्यार का हर कदम, और मीठे भेद का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कलम, ये गीत हमने सुना तो आपको अच्छा भी लगा होगा और सुनने में इतना मजा भी आया होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ इस मालिक से देखा, यहाँ मालिक के तौर पर हमने ईश्वर को याद किया, हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तू मेरे अंदर एक नेकी का, एक ईमानदारी का, एक प्रामाणिकता का जो गुण है वो मेरे अंदर भर दे, ताकि मुझसे कोई भूल ना हो, मैं कभी कोई भूल ना करूं, मैं कभी कोई ऐसी बुराई ना करूं जिसके कारण मुझे अपने हर कर्म पर शान से मैं देखता हूं, वो कभी मुझे, मेरा मुंह जो है वो शान से आज खड़ा रहता है, वो कभी नीचा हो जाए, और हमारे जो कर्म है वो भी अच्छे बना ले। मैं जो कर्म करने वाला हूं उसके हरदम तू साथ रहना, तो मेरा साथ निभाना, ये यहां कहा गया है। अंधेरा जब छा जाता है तब इंसान घबरा जाता है,
अंधेरा छाने पर इंसान घबरा जाता है, और इसी घबराहट के कारण हे मालिक ये तुझे याद करते हैं। वो बेखबर है, वो जानता नहीं है, उसे कुछ नजर भी नहीं आता है, वो सब कुछ भूल जाता है। सुख का सूरज तू हमें दे देना, तू हमारे अंदर सुख का सूरज उगा देना, हमें रोशनी देना, हमें रास्ता दिखाना, और ऐसा रास्ता जो अच्छा हो, जो हमारे कर्म अच्छे बने, जो प्रमाणिकता के रास्ते पर चले, और हम नेकी के काम करें, और हम जो हमारी बुराई है, नुकसानी, यानी कि जो हम अच्छे काम नहीं कर रहे बुरे, उस बदी से, उस नुकसान से हमें बचाना, बुराइयों के कार्य से हमें तो बचाना, ये यहां कहा गया है। जब अमावस का रात होती है तब चारों ओर अंधेरा होता है, लेकिन जब पूनम का चंद्रमा उसके अंदर छा जाता है तो चारों ओर उजाला फैल जाता है। उसी प्रकार तो हमारे इस अंधेरे भरे जीवन के अंदर उजाला जो है वो प्रकाशमान कर देना। ईश्वर को इस प्रकार, जो इंसान बड़ा कमजोर होता है उसे ताकतवर बनाने की बात है। यहां व्यक्ति, यहां आदमी ईश्वर को याद करता है, उसकी एक बात है। तो ऐसी कई सारी प्रार्थना गीत हमारे यहाँ लिया गया है। तो ये जो प्रार्थना गीत था, ये मालिक तेरे बंदे हम, यहां जो ये प्रार्थना गीत है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ये जो प्रार्थना गीत है वो फिल्म दो आंखें बाहर हाथ, फिल्म का नाम दो आंखें बारह हाथ, 12 हाथ, दो आंखें हैं और 12 हाथ है, इस फिल्म में से ये लिया गया है। यहां एक और भी प्रार्थना गीत है, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में न कोई हमारा। ये प्रार्थना गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, या हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। यहाँ पुकार सुनने की बात है। हा? एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, ये जो फिल्म का एक प्रार्थना गीत है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, ये जो फिल्म है उसका नाम है पुकार। और गायिका लता जी, यानी कि लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जी इसके गायक है, गायिका है। ए मालिक तेरे बंदे हम, हाँ, इसके जो गायक है वो है लता मंगेशकर। सॉरी, ये मालिक तेरे बंदे हम जिसका गायक कोई और है, लेकिन यहाँ एक तू ही सहारा, एक तू ही भरोसा, हाँ, इसके जो गायक है वो लता मंगेशकर जी है। पुकार फिल्म से ये लिया गया है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा, ये पुकार फिल्म से
लिया गया है और लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया है। दूसरा ये एक प्रार्थना गीत है, कक्षा 7 के अंदर आप पढ़ चुके हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। एक और प्रार्थना गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये कक्षा 7 के अंदर आती है कविता, कक्षा 7 में है ये प्रार्थना गीत, और ये अंकुश फिल्म का है। कौन सी फिल्म? फिल्म अंकुश का है, जो कि 1986 में ये फिल्म आई गई थी। उसका एक गीत, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये जो फिल्म का गीत है, उसमें भी हमें ईश्वर से शक्ति मांगी है, हमसे कोई भूल ना हो, और भूल हो जाए तो तू उसे एक छोटी सी इंसान तेरे से छोटा है, भूल हो भी सकती है, तो उसे तू नादान समझकर माफ कर देना। ये बात कही है, हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए तू हमारे साथ रहना, ये बात कही गई है। एक दूसरा गीत है, तेरी पनाह में हमें रखना, प्रार्थना गीत। तेरी पनाह में हमें रखना, ये क्या है? प्रार्थना गीत है कि तेरी पनाह में हमें रखना। तो ये तेरी पनाह में हमें रखना, ये पनाह जो फिल्म है उसका ये गीत है, प्रार्थना गीत। आपको लगता होगा कि सब साहब ने तो सारी फिल्मों के नाम लिख दिए, पर ये सभी प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना गीत जो है वो हर एक फिल्म से लिया गया है। इसलिए मैं यहाँ इस जो प्रार्थना गीत है उसकी पंक्तियां लिख रहा हूं और सामने उसके फिल्मों के नाम लिख रहा हूं, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप उसमें से ले सके। इसीलिए मैं यहाँ इसके नाम लिख रहा हूं। इसका नाम है पनाह पिक्चर, इसमें से लिया गया है। तो एक है, एक और गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का नगमा है। एक और प्रार्थना गीत, तू प्यार का सागर है। जो हम हर रोज ये सभी प्रार्थनाएं हम अपने स्कूल में, आप स्कूल के अंदर गाते होंगे तो इसके राग भी आपको मालूम होंगे। मैंने आपको एक ए मालिक तेरे बंदे हम, ये प्रार्थना गीत यहां से सुनाया, लेकिन ये सब आपकी प्रार्थना गीत ही है जो हर एक स्कूल के अंदर प्रार्थना के तौर पर गाई जाती है बच्चों। ये उसी की यहां बात है। एक है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, साथी तुम ही हो, सहारा कोई ना, तुम्हारे सिवा और कोई ना सहारा, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो ये जो गीत है वो भी एक माता और पिता ईश्वर को माना गया है, और उसी को बंधु कहा गया है, उसी को सखा माना गया है, उसी को मित्र माना गया है। तुम्हारे सिवा और कोई ना इस जहां में हमारा, इस जहां के अंदर और कोई हमारे नहीं है। तो जो खिल सके वो फूल तुम हो, और तुम्हारी चरणों की धूल हमें। जो यहाँ सृष्टि के अंदर फूल खिलता है वो तुम हो ईश्वर, उसको खिलाता है। लेकिन हम तो सिर्फ तुम्हारे चरणों की धूल है, धूल मात्रा है। इस तरह हम ईश्वर से अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं मित्रों? प्रार्थना। तो आज हमने क्या देखा? तेरी है जमीन, इस प्रार्थना गीत के अंतर्गत और कई सारी प्रार्थना गीत हमने यहाँ देखे, और इस इंसान जो है वो ईश्वर को कब, कैसे और क्यों याद करता है, इसके बारे में हमने जाना।
हाँ, तो इस प्रस्तुत कविता के अंदर जो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है, हाँ, वो हमने यहाँ जाना। और हमने संत कबीर की दो पंक्तियां देखी, और जो ये फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, उससे ये लिया गया है। आज हमने ये सब जाना, तो आज इतना ही। इसकी पूर्ण समझ हम अगले क्लास के अंदर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।